वेलकम टू लाइक एक्सपेरिमेंट एनी वीडियो फॉर यू। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज की इस वीडियो में हम बहुत सिंपल तरीके से एक डीसी जनरेटर बनाकर आपको दिखाएंगे और उस जनरेटर को बनाएंगे इन डीसी मोटर के द्वारा। और फ्रेंड्स यह मोटर सारे प्रिंटर के हैं। मैं मार्केट में गया स्क्रैप वाले के पास और उसने मुझे इतने सारे मोटर दे दिए, ठीक है, वो भी बहुत कम प्राइस में दे दिए। यदि फ्रेंड्स आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि जनरेटर हम किसी भी डीसी मोटर द्वारा बना सकते हैं, तो उसका आंसर कि आपको जनरेटर बनाने के लिए एक ऐसा मोटर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसकी आउटपुट बहुत ज़्यादा तगड़ी रहे। उसकी शाफ्ट को हल्का सा अगर आप घुमाएंगे, हाथ से भी घुमाएंगे, तो उसकी जो आउटपुट में मिलने वाले वोल्टेज हैं वो बहुत अच्छे निकलने चाहिए। फ्रेंड्स इस मोटर की यहाँ पर हम एक बार टेस्टिंग करके देखेंगे, इसको वोल्ट दे के देखेंगे। तो हमने फ्रेंड्स इसको 12 वोल्ट से अभी चला रहे हैं और उसके बाद में भी आप इसकी स्पीड यहाँ पर देख सकते हैं। हो सकता है आपको स्पीड समझ ना आए, इसलिए मैं यहाँ पर पेपर टेप का यूज करूँगा, इससे आपको स्पीड का अंदाज़ा लग जाएगा। पर टेप लगाने के बाद में फ्रेंड्स हो सकता है इसकी स्पीड का अंदाज़ा आपको अच्छे से लग जाए, लेकिन उसके बाद में भी फ्रेंड्स मुझे इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा कम लग रही है। अब इसके वेरिएबल सप्लाई से मैं वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ा कर देखता हूँ, करीब 25 वोल्ट तक इसको दे के देखता हूँ। तो 25 वोल्ट देने के बाद में भी फ्रेंड्स इस मोटर का जो यहाँ पर रिजल्ट है आँखों के सामने है। और फ्रेंड्स कमाल की बात तो ये जितने भी सारे मोटर हैं ये सब सेम कंडीशन के हैं, सारे मोटर 24 वोल्ट के हैं। और सबसे मेन चीज़ 24 वोल्ट देने के बाद में भी आपको इनसे मन चाहे आरपीएम नहीं मिल सकते, ठीक है। हो सकता है फ्रेंड्स मैं इनको रिवाइंड कभी करूं, इनकी जो स्पीड है उसको इंक्रीज करूं। तो जैसा कि दोस्तों अभी आपको मैं बता रहा था कि इसकी शाफ्ट घुमाने पर यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, ठीक है, आनी चाहिए। तो इसके द्वारा हम एक डायनेमो मोटर बना सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये 2.5 वोल्ट तक भी शो हुआ। तो अभी हम अपनी कॉटलेट ड्रिल मशीन के द्वारा यहाँ पर इसकी शाफ्ट को रोटेट करा के देखेंगे और देखेंगे कि कितने वोल्टेज यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं। आरपीएम फ्रेंड्स यहाँ पर लगभग 1350 है और इतना आरपीएम होने के बाद में भी यहाँ पर फ्रेंड्स हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो करीब 8 वोल्ट के समथिंग मिल रहा है। अब फ्रेंड्स इसको हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर कोई एलईडी लगाकर देखते हैं। ये है दोस्तों 12 वोल्ट का एलईडी और इसको इसमें कनेक्ट करते हैं, फिर इससे चलाकर देखते हैं। एलईडी अभी ग्लो तो हो रही है लेकिन अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इस तरीके की एलईडी अगर आपने अपनी लाइफ में कभी यूज की होगी तो एक चीज़ आपको याद होगा कि इसको प्रॉपर 12 वोल्ट ही चाहिए होते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से वर्क करने के लिए। ये 7 वोल्ट 8 वोल्ट 9 वोल्ट पे ये एलईडी नहीं चलने वाली। तो अभी रखते हैं इसको साइड में। फ्रेंड्स इसको हम घुमाएंगे किससे कि VLDC मोटर से, क्योंकि लास्ट ऑप्शन फ्रेंड्स वही है और इसके ही द्वारा हमें VLDC के द्वारा जनरेटर बनाना पड़ेगा। सेटअप फ्रेंड्स पूरी तरीके से तैयार है और ये रहा आपका जनरेटर। तो इसकी मेकिंग प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये वो वाला मोटर है जो अभी हम ड्रिल मशीन से चला रहे थे। और इसमें फ्रेंड्स हमने जो मोटर यूज किया है VLDC वो 1000 kV का है। अभी आपको नंबर भी दिखाता हूँ, ये रहा 1000 kV का VLDC मोटर है। और दोस्तों VLDC मोटर हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इससे ज़्यादा स्पीड से चलने वाला और कोई दूसरा मोटर नहीं है। तो जल्दी जल्दी हम यहाँ पर सेटअप को पूरा तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसके वोल्टेज को मापेंगे। तो ये रहा हमारा मल्टीमीटर और इसके हम वायर कनेक्ट कर देंगे मोटर के टर्मिनल पर। फ्रेंड्स इसके बाद में हमें एक ESC की ज़रूरत पड़ने वाली है। हमने यहाँ पर ले रखा है एक 30 एम्पीयर का ESC, VLDC पे चलने वाला होता है। ये ब्रशलेस ESC आप इसे बोल सकते हो। तो कोई सा भी वायर आप किधर भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फ्रेंड्स हमें यहाँ पर एक सर्वो टेस्टर की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सर्वो टेस्टर को हमने यहाँ पर ले लिया है, उसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि नाजिम भाई सर्वो टेस्टर की कनेक्शन बताइए, इसका जो कनेक्टर है किस तरीके से लगाएं। तो उस पर लिखा रहता है, साफ साफ आप लगा सकते हो। उसके बाद में फ्रेंड्स हम एक ESC को हम कनेक्ट कर देंगे पावर लीड से। और इस पूरे सेटअप को फ्रेंड्स चलाने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे वेरिएबल सप्लाई। और इस वेरिएबल सप्लाई को फ्रेंड्स हमने काफ़ी समय पहले बनाया था, जो आज भी मस्त तरीके से काम कर रही है। इससे बहुत सारे काम फ्रेंड्स हम लेते हैं। किसी भी तरीके का DC मोटर तो इससे चेक करते हैं, ठीक है। DC आयरन भी मैं इससे चलाता हूँ। काफ़ी सारे बैटरीज ऐसे होते हैं जो अलग अलग वोल्टेज पे चार्ज करना पड़ता है, वो भी सारा काम इससे हो जाता है। तो सर्वो टेस्टर से फ्रेंड्स अब हम इसकी एक तरीके से वेरिएबल के रूप में इसके वोल्टेज को घटाकर भी देखेंगे। स्पीड को जब मोटर की स्पीड को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उसी के आधार पे वोल्टेज भी घटेंगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मीटर की जो तार है, ठीक है, वायर है वो हट गई है और हल्का सा प्रेस किया है फ्रेंड्स, 7 वोल्ट चला गया, 15 19 ओ
हमने यहाँ पर मीटर को फ्रेंड्स 20 वोल्ट पे सेट कर रखा था, अब इसे 1000 वोल्ट पे कर दिया। लेकिन 1000 वोल्ट पे भी फ्रेंड्स ठीक नहीं है, हम इसे 200 पे कर देते हैं। 200 में अच्छे से समझ में आएगा। 30, 32, 33, 38, 40, 50, 68, 68 वोल्ट, फिर भी काफ़ी चला गया फ्रेंड्स। मुझे तो इतनी उम्मीद नहीं थी। तो अच्छा, एक चीज़ है फ्रेंड्स, इसमें अगर हम वाइब्रेशन ख़त्म कर देते हैं तो यह वोल्टेज इसका और ऊपर चला जाएगा। ये 70 क्रॉस कर जाएगा बहुत आसानी से। आप इससे यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारी इसमें वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है, जो इसकी आरपीएम में एक तरीके से दिक्कत दे रही है। अगर हम दोनों मोटर को फ्रीली मूव कराते हैं तो इसका जो वोल्टेज है मे बी 75 या 80 के समथिंग ये जाना चाहिए। तो इसकी पहले तो आप ये समझिए कि इन दोनों में जो कनेक्टर हमने लगा रखा है, ठीक है, इसके जो नट हैं बड़े बड़े, ये भी एक तरीके से वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, इन दोनों मोटर की जो शाफ्ट है वो भी बैलेंस में नहीं है, तो जिससे कि ये काफ़ी सारा यहाँ पर वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, हमारा प्रोजेक्ट तो पूरी तरीके से बन के जो है रेडी हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पर 220 वोल्ट पे चलने वाला एलईडी बल्ब को ग्लो कराकर देखते हैं। और ये भी देखेंगे, पहले धीरे धीरे चलाकर देखेंगे। और काफ़ी पुराना एलईडी बल्ब है ये, घर पे अच्छे से अभी भी चल रहा है ये। तो इसको हम धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाकर देखेंगे पहले कहाँ तक ये चल पाएगा। वाओ, जला जला। वैसे दोस्तों मैंने सोचा नहीं था इतना छोटा सा मोटर एक डायनामो के रूप में हम यूज कर सकते हैं, जो एक एलईडी बल्ब को ग्लो करा सके, वो भी 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाला बल्ब। दोस्तों आपका डाउट और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हमने यहाँ से एलईडी बल्ब को भी छोटा दिया, जो ग्लू से हमने चिपका रखा था। अब तो आप समझ गए होंगे कि इस मोटर को अभी हम प्रिंटर वाली मोटर से चला रहे हैं। वैसे दोस्तों मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था इस प्रिंटर वाली मोटर को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको हम एक डायनेमो के रूप में यूज कर सकते हैं। डायनेमो फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, 300-350 रुपये की रेंज में आ जाता है ईजिली तरीके से। किसी साइट पर तो आपको 200-250 में मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम इसकी एक छोटी सी टेस्टिंग और करने वाले हैं। तो हमने ले रखा है यहाँ पर एक 9 वाट का DOB, और यह DOB जैसा कि आप लोगों को पता होता है घर में जो चलने वाले एलईडी बल्ब होते हैं, ठीक है, इसमें ये रिप्लेस हम कर सकते हैं यदि ये बल्ब ख़राब हो जाए। तो इसको पहले तो मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी पे चलाकर दिखाऊंगा 220 वोल्ट पे। तो यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं कि जलना चाहिए। ये फ्रेंड्स स्विच भी थोड़ा ख़राब हो रहा है। तो जैसा कि आपने देखा ये 220 वोल्ट पे चल रहा है। तो 220 वोल्ट पे टेस्ट करने के बाद में दोस्तों अब इसको हम कनेक्ट करते हैं जनरेटर पे। प्रिंटर मोटर से रिलेटेड फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ। यदि आप ये सोच रहे हैं कि इस मोटर के द्वारा एक टेबल फैन बनाया जाए या वाटर पंप बनाया जाए, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। हो सकता है आपका पैसा ख़राब चला जाए, क्योंकि ये सब बनाने के लिए आपको चाहिए यहाँ पर तगड़ा RPM और इसका टॉर्क। और इस मोटर का फ्रेंड्स जो यहाँ पर RPM और टॉर्क है वो महा घटिया है, एकदम गंदा सा है, ठीक है, जो आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला है। यदि आप इससे टेबल फैन या DC वाटर पंप ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं तो आपको इस मोटर की वाइंडिंग को रीवाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, इसको दोबारा वाइंडिंग करनी पड़ेगी, RPM इसके इंक्रीज करने पड़ेंगे, तब जाके आप ये सारा काम कर सकते हो। और DOB फ्रेंड्स हमने जो यहाँ पर लगाया है ये अच्छे से वर्क कर रहा है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक्स। प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, और कमेंट करके ये ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। अगर घटिया भी लगा हो तो आप वो भी बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।